जय हिंद दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। 10 क्लास मैथ है, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यानी 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक वृत्त के परिवृत्त चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 को आकृति ये है 10.12 का, और ये आकृति को हम देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर है AD + BC को। एक बार फिगर आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है जो लिख लेते हैं। फिगर आपको इसी तरह का बना लेते हैं, हुआ है उसे लिख लिए, और इसमें हमें सिद्ध करना है कि AB + CD। तो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। तो अब उसके बाद एक प्रमेय है 10.2, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिए। ये तो 10.2 का ये प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु देख रहे हैं और स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है, कह रहा है कि ये और ये बराबर होती है किसी भी यहाँ पर चतुर्भुज के बाह्य बिंदु पर। ये 10.2 का प्रमेय है। आपको 10.2 का प्रमेय देखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं कि जो दिया लिख लेते हैं कि 10.2 के प्रमेय के अनुसार क्योंकि यहाँ पर अभी आपको प्रमेय दिखाए हैं के अनुसार प्रमेय को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लिखना जरूरी है। अगर 5 नंबर की क्वेश्चन है तो 5 नंबर ही आपको मिलेगा, 1 नंबर इसमें नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या करेंगे कि लिख लेंगे AP = AS। अभी बताए हैं कि बराबर होता है, तो ये AP है, ये AS के बराबर होगा। तो लिख लेंगे AP = AS। ये क्या लिखेंगे, समीकरण 1। ऐसे ही सबको लिख लेंगे। यहाँ जो PB है ये हो जाएगा BQ के बराबर। तो लिख लेंगे PB बराबर हो जाएगा BQ या QB, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 इसको इससे लिखे या फिर इसको लिखे, मतलब PB लिखे या फिर BP लिखे, बात एक ही होगा, क्योंकि जो ये दूरी दिया रहेगा वो PB के बराबर या फिर BP के बराबर ही लिख सकते हैं। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है, तो या तो P लिखिए पहले या तो B लिखिए पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे CR = CQ, ये वाला। तो CQ ये किस प्रमेय के अनुसार, तो 10.2 के प्रमेय के अनुसार बाह्य बिंदु पर कहा गया है कि स्पर्श रेखा बराबर होती हैं। उसके बाद CR CQ लिख लिए। अब उसके बाद DR DS के बराबर, ये वाला DR और ये DS के बराबर लिख लेंगे। DR = DS, जो दिया है वही हम लिख लिए। यहाँ तक हमें उम्मीद करेंगे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर ये हो जाएगा। हम चारों को समीकरण को जोड़ देंगे। तो जोड़ने का पहले लेफ्ट हैंड का एक साइड और राइट हैंड का एक साइड, मतलब बाएं भाग को एक तरफ जोड़ेंगे और दाएं भाग को एक तरफ जोड़ लेंगे। तो लिख लेते हैं AP है पहला, उसके बाद हमें PB है, जो दिया है वो लिख लेते हैं PB। उसके बाद यहाँ CR है, उसके बाद यहाँ पर DR है। अब बराबर कर लेते हैं इनको दाहिने वाला का। तो AS + BQ प्लस CQ प्लस DS। यहाँ तक उम्मीद करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से हमको बस आसान करना आराम हो जाएगा, बस अब सिद्ध करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप बताइए कि AP और
पी बी है ना, यहाँ पर ए पी और ये पी बी है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा, यानी ये जो बराबर है एक ही रेखा है, तो ये रेखा और ये रेखा से मिलकर ये रेखा बनी है, तो ए पी प्लस पी बी को लिख लेंगे ए बी। तो ये दोनों को मिलाकर हम क्या लिख लेंगे, ए बी। उसी प्रकार यहाँ पर सी आर प्लस डी आर, तो यहाँ पर सी आर यहाँ पर है, यहाँ पर सी आर है और ये डी आर है, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, सी डी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सी आर डी, उसके बाद बराबर के चिन्ह दे देंगे, ए एस प्लस बी क्यू। ए एस यहाँ पर है और ए बी क्यू है, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर ए एस और ये डी एस है। पहले एक जगह लिख लेते हैं ए एस और डी एस, इसको क्रम में सजा देंगे ताकि हमें आसानी से हो जाएगा। उसके बाद बी क्यू और प्लस सी क्यू। तो अब बताइए, अब तो आसान हो जाएगा, ए एस को जगह और डी एस की जगह, तो यहाँ पर ए एस और डी एस, ए एस डी एस की जगह क्या लिख लेंगे, ए डी। तो लिख लेते हैं ए बी प्लस सी डी बराबर ए एस डी एस। यहाँ पर देखिए ए एस और ये डी एस, ए एस डी एस को लिख लेंगे ए डी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए डी और बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पर है बी क्यू प्लस क्यू सी, इसको लिख सकते हैं बी सी पूरा को। तो यहाँ पर लिख लेंगे बी सी। और हमें सीध भी क्या करना है, शायद कि यहाँ पर ए बी प्लस सी डी और बराबर ए डी प्लस बी सी, और यहाँ पर आ भी गया ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपको कि आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु से सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ से हमें इसका फिगर बनाया हुआ है, तो हमें बहुत आसानी है कि एक्स डैश है वाई डैश है, हमें ए ओ बी का मान बताना है यहाँ से यहाँ तक के, और इसका मान कितना है 90 डिग्री, यानी हमें ओ को सिद्ध करना है 90 डिग्री। तो फिगर तो है इसमें फिगर को कुछ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं हमको, तो फिगर बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्लास 10 क्लास का 9 नंबर का फिगर देख लेते हैं। ये फिगर बनाया गया बुक में है और इस बुक को यहाँ पर कर लिए हैं अपने आसानी से। जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लिए कि सिद्ध करें कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डॉट लाइन से हम इसको मिला देंगे। तो यहाँ से हमको आसानी से दिखाई दे दिया कि क्या कर रहे हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर ओ से सी को मिलाने पर, सी को मिलाने पर, मिलाए क्यों है इसका फ़ायदा आगे पता चलेगा, इसलिए मिला है कि हमको त्रिभुज दिखाई दे जाए। और भाई त्रिभुज जो दिया है उसको लिख लेंगे, त्रिभुज ओ ओ पी ए, एगो यहाँ से त्रिभुज बना है लिखेंगे ओ पी ए। उसके बाद और एक त्रिभुज बना है ओ सी ए, तो ये त्रिभुज दोनों लिख लिए। उसके बाद अब त्रिभुज लिखने के बाद हम ओ आ सी इसके बराबर ओ सी ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं 10.1 प्रमेय के अनुसार कि ये कोई भी रेखा हो स्पर्श रेखा तो उसके लंब होता है, तो ये त्रिज्या होती है। और यहाँ से भी एक त्रिज्या होगा ओ पी, तो यानी ओ सी बराबर ओ पी बराबर हो जाएगा किसके, ये त्रिज्या के। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। अब उसके बाद इसमें ओ ए दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ओ सी ए में भी है ओ पी ए में भी है। तो लिख लेंगे ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या होगा उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में होता है। तो यहाँ तक भी उम्मीद करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अतः अब हम चलेंगे RHS से यानी राइट हैंड साइड से।
तो OPA लिखेंगे आपकी अतः RHS से RHS से OPA दिखाई दे रहा है आपको OPA यहाँ पर। और राइट हैंड साइड मतलब कि आपको दाएं तरफ, तो ये सब जो लिखा गया है तो OPA सर्वांग का चिन्ह होता है, मतलब बराबर ही लगभग में। और यहाँ पर एक और चिन्ह, उसके बाद त्रिभुज OCA, यहाँ पर भी त्रिभुज लिख लेंगे OPA और त्रिभुज OCA। अतः CPT द्वारा अब दो त्रिभुज हैं, तो इसलिए तो इसको लिख लेंगे क्या, कोण POA बराबर लिख लेंगे बराबर कोण AOC। देखिए POA देख लिए, उसके बाद AOC देख लिए, इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1। हमें एक समीकरण से A वो मिल गया। अब इसी प्रकार सेम चलेंगे दूसरे में, इसी प्रकार लिख लेंगे, ये सब सेम इसी प्रकार। तो यहाँ से अब नीचे वाला पार्ट में चलेंगे, तो त्रिभुज OQB में, उसके बाद तथा OCB में, OQ तथा, तो ये दोनों होगा सर्वांग हो जाएगा। तो ये भी लिख लेते हैं कि त्रिभुज OQB सर्वांग हो जाएगा किसके, तो त्रिभुज OCB के। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिगर में OQB और उसके बाद OCB सेम उसी प्रकार है, सेम जैसे वो उसमें चले उसी प्रकार हम इसमें भी लिखेंगे। उसके बाद लिख लेंगे कि यहाँ पर अतः CPT द्वारा, यहाँ पर भी लिखेंगे CPCT द्वारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा कोण COB बराबर हो जाएगा किसका, कोण BOQ। इसमें किसके हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण हमें 2 मिल जाएगा, यानी COB यहाँ पर देख लीजिए COB और उसके बाद BOQ यहाँ पर हो गया। और उसके बाद लिख लेंगे एक सरल रेखा पर इन कोणों का योग, इन सरल रेखा पर इन कोणों का योग हो जाएगा कोण POA लिख लेंगे यहाँ पर चारों कोण, तो POA प्लस कोण AOC यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, पहला 1 और 2 को समीकरण को और जोड़ देते हैं। तो उसके बाद लिखेंगे प्लस कोण COB, उसके बाद जो आया है कोण BOQ, और ये दोनों कोणों का योग आप जानते हैं कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, तो लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर 180 डिग्री ये पूरा एक सीधा रेखा पर ये कोण का योग होता है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण का योग 180 डिग्री होता है। पूरा कोण का योग हमें एक सरल किसी रेखा पर एक कोण का योग होता है 180। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि कोण POA की जगह हम लिख सकते हैं AOC, क्योंकि हमें समीकरण 1 में ही हमको मिल गया है। तो कोण AOC प्लस कोण AOC लिख लेंगे यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर COB की जगह हम COB रहने देते हैं, वहाँ पर भी BOQ की जगह हम लिख सकते हैं COB बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर आपको AOC 2 है, COB 2 है, तो लिख लेंगे 2 कोण AOC प्लस कोण 2 COB बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन हो जाएगा इसमें, तो एक कोण AOC प्लस कोण COB। अब उसके बाद 180 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, तो ये 2 गुना में है तो उस तरफ जाके भागा में, तो कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180/2, यानी 2 से भागा देंगे तो हमें 90 हो जाएगा। तो कोण AOC और प्लस कोण COB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और कोण AOC का मान देखिए यहाँ पर AOC और यहाँ पर है कोण COB, AOC और COB, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे ये दोनों कोण को।
कोण देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर कोण ए ओ सी है और एक यहाँ से बी ओ सी है, सी ओ बी है, तो ये दोनों को मिलाकर एक ही हो जाएगा ए ओ बी। तो लिख लेते हैं ये बात यहाँ पर कि कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि आपका 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर 10 नंबर पर। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। आपको फिर से बता दें कि संपूरक मतलब 180 डिग्री और पूरक कहेगा तो 90 डिग्री। दो कोणों का योग होता है संपूरक में 180 डिग्री, और पूरक कहेगा तो दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो आइए इसका फिगर चित्र देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का पहले फिगर देख लेते हैं। फिगर इसका इस प्रकार से एक हम गोला खींच लिए। उसके बाद कह रहे हैं कि एक बाह्य बिंदु पर आप बाह्य बिंदु वृत्त के खींचिए स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु से, तो यानी स्पर्श रेखा एक खींच लेते हैं। उसके बाद स्पर्श बिंदु यहाँ से ले लेते हैं, जो होगा स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा, और उसके बाद इसको मिला देते हैं। और ये जो कोण बनेगा यहाँ पर एक मान लेते हैं कि P बन रहा है, और यहाँ से A बिंदु है और यहाँ से B, और इनके जो सेंटर में होगा OA होगा। तो इसको मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद यहाँ पर O लिख लेते हैं, सेंटर यहाँ पर है तो ये सेंटर को O मान लिए। अब हमें सिद्ध करना है कि ये संपूरक हो, तो लिख लेते हैं कोण सिद्ध करें। सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करेंगे, यहाँ पर सिद्ध करना है कोण P आप प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री, यानी संपूरक। इसी को संपूरक का मतलब 180 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा अभी 10.1 पर में आपको याद होगा, पर में 10.1 हमेशा याद कर लीजिएगा। पर में 10.1 बहुत इम्पोर्टेंट है, और 10.2 ये दोनों को याद रख लीजिएगा। इसमें लिख लेते हैं कि पर में 10.1 के अनुसार कि स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये जो लंब है ये 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये लंब होता है, और इसके सामने वाला कर्ण होगा तो ये पता है आपको, तो ये लंब होगा तो ये त्रिज्या। तो अनुसार अब यहाँ पर हमें एक यहाँ पर APBO एक चतुर्भुज बन जाएगा। यहाँ से ऐसे मान लीजिए कि यहाँ थोड़ा सा चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो इसका 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी इसका 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिख लेंगे पहले जो दिया है कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर भी क्या होगा 90 डिग्री। अब यहाँ कोण AB बराबर 90 डिग्री हो गया, तो OB लंब है। OB लंब किस पर है? OB लंब है। OB लंब होगा, ये हो जाएगा लंब का चिन्ह है, तो ये P और B पर। यहाँ OB जो लंब है ये PB पर होगा। तो लिख लेंगे अतः चतुर्भुज APBO में क्या होता है कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O। चतुर्भुज के चारों कोण का मान होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर चतुर्भुज के 60 डिग्री लिख लिए, और A का मान हमें क्या है 90, और P का मान है निकालना, और B का मान है 90 लिख लेंगे, और O का मान है निकालना हमें। तो उसके बाद यहाँ पर 360 डिग्री लिख लेंगे। तो कोण P यहाँ 90 90 का हो जाएगा, 90 90 180, और ये हो जाएगा। उसके बाद कोण P प्लस ये बचेगा कोण O बराबर 180 डिग्री, और कोण P प्लस कोण O बराबर हो जाएगा 180
यहाँ पर 360 होगा, माफ़ी चाहते हैं कि यहाँ पर 360 है तो 360 ही होगा, और ये हो जाएगा 360, और ये 180 प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस में 180, और कोण P प्लस कोण O बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो 180, जो कि यहीं हमें सिद्ध करना था कि कोण P प्लस कोण O बराबर संपूरक हो। तो संपूरक का मान कि दो कोणों का मान 180 डिग्री, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो इसमें कमेंट जरूर करें, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आप भूल जाते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। तो आइए इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। लिखा है कि समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, तो इसको देख लेते हैं पहले फिगर से। तो इसका फिगर देख लीजिए। पहले फिगर को हम एक बना लेते हैं गोला, और इस गोले से कहा है कि एक बाहर का एक होना चाहिए, तो चतुर्भुज बनाना है, तो ये चतुर्भुज भी बना लेते हैं। थोड़ा सा चतुर्भुज फिगर को मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैनेज इसलिए कि अपने हाथों से ये फिगर बनाया जा रहा है, कोई इसमें आपको सामने ही है, कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही फिगर को बनाया जा रहा है। तो थोड़ा तिरछा तो होना तय है, फिर भी अपने से जितना अच्छा होगा बना दिया जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव दिखाया जा रहा है, क्योंकि फिगर में कोई भी दिक्कत हो तो मैंने थोड़ा सा कर लेंगे। ए, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, लेकिन यहाँ सेंटर है, और यहाँ पर भी सेंटर है, यहाँ पर भी सेंटर है, और यहाँ पर भी सेंटर है ये सब का। तो इसको लिख लेंगे P Q R S। यहाँ आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये उम्मीद करते हैं। अब वृत्त का सेंटर हो जाएगा तो ये O हो जाएगा, वृत्त का सेंटर जिसे O मान लिए। तो लिख लेंगे अब ABCD। अब लिख लेते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसका AB बराबर हो जाएगा BC बराबर CD बराबर DA के बराबर होगा। अब लिख लेंगे AB बराबर CD, और यानी BC बराबर हो जाएगा AD, BC बराबर AD। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो दिया है वो लिख लिए। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, ये AB बराबर और ये 2 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, जो दिया हुआ है वही लिखा गया है। आइए अब हम सिद्ध करते हैं प्रमेय 10.2 के अनुसार। पहले ही क्वेश्चन में देखा है कि प्रमेय 10.2 का परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए आसान होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ समझ में आता है जब प्रमेय याद रहता है, यानी फॉर्मूला याद है तो मैथ बनाना आसान है। अब लिख लेंगे AP बराबर AC। AP बराबर हो जाएगा AP बराबर AS, AP बराबर हो जाएगा AS। उसके बाद ये समीकरण हम 1 मान लेंगे। समीकरण 2 लिखने के लिए BP बराबर हो जाएगा BQ, यानी एक इधर से ले रहे हैं एक इधर से, तो AP तो AS, उसी प्रकार सेम QC, और ऐसे ही चलते रहेंगे आगे। तो यहाँ CR ले लेंगे, अब यहाँ से CR, और इसके बाद कर लेंगे CQ बराबर होता है ये 10.3 के परिमेय 10.2 के परिमेय में, और उसके बाद यहाँ से ले लेंगे DR बराबर हो जाएगा DS। यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण 4। तो अब ये आ जाएगा, तो सब समीकरण को जोड़ देते हैं तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। लिख लिए कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर तो लिख लेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR,
यहाँ से एक तरफ बाएं वाला, अब एक तरफ दाहिने वाला बराबर लिख लेंगे। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ और एक तरफ यहाँ पर लिख लिए और सबको जोड़ देते हैं। तो ए पी प्लस बी पी, यानी ए पी प्लस बी पी को लिख लेंगे ए बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर को लिख लेंगे सी डी, यहाँ पर भी आपको उम्मीद करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर बराबर ए एस बी क्यू, ए एस और बी क्यू एक जगह नहीं है, तो ए एस और डी एस एक जगह है। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला ए एस और ये डी एस है, तो ये दोनों को प्लस में है तो एक साथ लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। आप कहें तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ए एस प्लस डी एस लिख लेंगे, उसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ये वाला क्रम से सजा दिए। तो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी हो गया। उसके बाद ए एस डी एस, ए एस और डी एस को लिख लेंगे ए डी यहाँ पर, उसके बाद ए डी लिख लिए। उसके बाद बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को लिख लेंगे बी सी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी। अब हमें समीकरण 1 में मिला हुआ है कि ए बी बराबर बी डी सी डी रख सकते हैं। तो ए बी बराबर सी डी, यानी सी डी के जगह हम चाहें तो ए बी रख सकते हैं, तो यहाँ रख लेंगे ए बी प्लस ए बी। उसके बाद यहाँ पर ए डी और यहाँ पर बी सी के जगह हम रख लेते हैं समीकरण 2 से कि बी ए डी की जगह का रख लेंगे बी सी, और बी सी की जगह का रख लेंगे ए डी। तो यहाँ पर रख लेते हैं ए डी। अब हो जाएगा 2ab जोड़ेंगे तो, और ये हो जाएगा 2ad, तो हमें 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे ab बराबर हो जाएगा ad के, और यहाँ से एक नया समीकरण हमें मिल जाएगा 3। अगर आपको ये दिक्कत हो तो समीकरण इसे 1 और ऐसे 2 लिख ले और इसे 3, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 यहाँ पर आया है ए बी बराबर सी डी, तो लिख लेंगे ए बी बराबर सी डी, और पहले लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 3 से यहाँ पर है 3, ये वाला समीकरण है 3। फिर यहाँ से ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, और ए बी बराबर का आया है बी सी समीकरण 1 में, ए बी बराबर यहाँ पर ए डी आया है समीकरण 3 में, और एक होता है ए बी बराबर यहाँ पर सी डी, तो लिख लेंगे ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ पर ए बी बराबर सी डी और एक डी ए आ गया, डी ए डी, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ए बी बराबर बी सी, यहाँ पर ए बी बराबर बी सी, और उसके बाद सी डी, उसके बाद हमें आ गया डी ए, लिख लेंगे। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर टी ए या ए डी यहाँ पर आया है, तो अतः यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख लेंगे अतः ए चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज हैं, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये भी 11 नंबर क्वेश्चन की आपका सिद्ध हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो फिर से बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।